नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। दरअसल भोपाल एक ऐसा शहर है जिसको कुदरत ने बहुत नवाजा है। यहाँ पहाड़ है, यहाँ जंगल है और झीलों का शहर है। लोग कहते हैं कि ये शैल शिखरियों और झीलों का शहर है। इसकी बदकिस्मती ये कि पिछले 20 साल से इसका मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ। ये जो मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ, इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन बेतरतीब विकास हुआ और फिर जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और शहर को जितना बर्बाद कर सकते थे उतना बर्बाद किया। धोखे से कुछ अच्छा भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि सारी गलतियां की होंगी बिल्डर्स ने, लेकिन बिना प्लान के अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो आप उसे क्या समझेंगे? अनियोजित विकास। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि शायद 20 साल के बाद वो घड़ी आने वाली है जब भोपाल, राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान जनता के बीच में आएगा। अब वो कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, क्या ज़रूरतें उसमें होंगी, कितनी बातों की वो पूर्ति करेगा, कितने पहाड़ बचेंगे, कितनी बड़ी झील को बचाने का काम होगा और वो वाकई बच पाएगी या नहीं। फिर बात करेंगे पहाड़ों को बचाने के साथ साथ यहाँ के जंगलों की, यहाँ की हरियाली की, और उसके साथ साथ इस बात की भी कि कितने फ्लाईओवर होंगे, पार्किंग व्यवस्था क्या होगी, सड़कों पर सबसे खास बात फुटपाथ की क्या स्थिति होगी, क्या इसका भी जिक्र होगा उसमें, और इसके साथ शहर को कितने सेक्टर में बांटकर इसका डेवलपमेंट करेंगे, चाहे कॉमर्शियल की बात करें या हम पर्यावरण की बात करें। मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी भोपाल देश की धड़कन कहते हैं, क्योंकि देश के बीच में है। अब विकास के मामले में इंदौर के बाद भोपाल का नंबर है। अलग बात है कि पहले भोपाल आगे था, मध्य प्रदेश में इंदौर थोड़ा पीछे था, लेकिन अब भोपाल इंदौर से कई गुना पीछे हो गया है। उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट की जो इबारत लिखी जाएगी वो सच में ऐसी होगी कि लोग खुश रहें और आम आदमी को जीवन बिताने के मामले में, सड़कों पर चलने के मामले में सुरक्षित रहे। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 4 मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे जूम पर। रंजन जी का बहुत स्वागत है। हम जोड़ेंगे हमारे साथी हैं जो एक तरह से क्राउड मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, वो इन दोनों असम में हैं, डॉक्टर मयंक दुबे जी। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 साथी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी और स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर सौरभ पोपली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में मैं सबसे पहले जल्दी से लेता हूँ मयंक दुबे जी को। मयंक जी, चूँकि कनेक्टिविटी में नहीं है, पता नहीं कब कनेक्शन कट जाए। मयंक जी, भोपाल के मास्टर प्लान की आहट है। हम धमक तो कई बार सुन चुके कि आ गया, फिर जनता के बीच में आया, वापस भी हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ पानी भोपाल के बड़े तालाब में इकट्ठा हो गया। वो गड़बड़ फ्लाईओवर के नाम पर भी हुआ, वो 90 डिग्री का फ्लाईओवर था उसके नाम पर भी हुआ, फुटपाथ सड़कों से गायब हो गए, झील के खतरे में हो गई और पहाड़ और जो जंगल हैं वो भी एक तरह से खतरे में है। एक बात का जरूर मैं आपसे उत्तर चाहूँगा कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जरूर है, लेकिन टाइगर सिटी भोपाल हो गया है, क्योंकि यहाँ जो इलाके टाइगर्स के हैं वहाँ आम आदमियों ने घुसपैठ शुरू कर दी है। उनका क्या इलाज इस मास्टर प्लान में होगा पता नहीं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। दुबे जी नमस्कार सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अच्छे से बताइए आप। जी तो धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे शहर के लिए और मैं समझता हूँ कि भोपाल को आज तक हम भोपाल के जो फायदे उठा पा रहे हैं शहर के जी। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारा बड़ा तालाब, छोटा तालाब और जो कुछ हिल्स थे हमारे, आज से 20-30-50 वर्ष पहले उनके अलोंग हमने काफी समझदारी से उनको रेसिडेंशियल डेवलपमेंट में नहीं डाला, जिससे कि वो पब्लिक, सेमी पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में रह गए, जिससे शहर में जो डेंसिटी, हालांकि शहर ग्रो तो किया लेकिन शहर के कोर एरिया या फिर बीच के क्षेत्रों में कभी भी वहां से ट्रिप जनरेट नहीं हुई या डिमांड नहीं रही। तो मैं मुद्दे की बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हमारा शहर जो ग्रो कर रहा है बाहर की दिशा में, वहां हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में भी इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि हमारे पास इजीली अवेलेबल पॉकेट्स ऑफ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हमने किए नहीं। मकान, दुकान, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज वहां बनेंगे आसानी से जहां सड़क, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई ऑलरेडी इजीली अवेलेबल होगा। और अगर अवेलेबल इजीली नहीं होगा तो फिर रहने वाला सबसे क्लोजेस्ट जगह ही खोजता है और क्लोजेस्ट जगह कई बार रहने के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो मास्टर प्लान के लिए बहुत ही सही और अपॉर्चुन टाइम है कि मास्टर प्लान अभी
स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें कि कौन से क्षेत्रों में कौन सी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी हमारे बड़े तालाब के बफर में कई एक्टिविटीज परमिट कर दी हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारा रातापानी अभ्यारण्य और कोलार और कलियासोत के पीछे के जो जंगल हैं उनमें भी नए डेवलपमेंट हो चुके हैं। सड़कें रात में पेनिट्रेट होकर रात में हेवी व्हीकल्स घूम रहे हैं उन्हीं सड़कों पे। तो अब ये सही समय है कि हम बहुत आइडेंटिफाई करें कि रतीबड़ नीलबड़ तरफ, होशंगाबाद रोड तरफ, रायसेन रोड तरफ और इंदौर तरफ उन क्षेत्रों में बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एरियाज हों जहां पे रिहायशी डेवलपमेंट कंट्रोल्ड हो, लिमिटेड हो और सजेस्टेड हो। ये इसमें कहीं से भी रेक्टेपिज्म या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं आनी चाहिए कि सरकार या डेवलपमेंट में हम बहुत रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। मिक्स लैंड यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन हर कहीं नहीं हो सकते हैं। या मिक्स लैंड यूज का भी तात्पर्य यही होना चाहिए कि उस क्षेत्र का कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना पानी, कितना सीवेज, कितना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। तो मोटा मोटा इमीडिएटली हमें बहुत स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किन क्षेत्रों में नई बसाहट बिल्कुल ना हो। दरअसल इसमें एक खास बात यह भी है कि भोपाल के आसपास का इलाका बहुत ही फर्टाइल है खेती के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में। अब जो नए मास्टर प्लान की जो आहट है वो बताती कि कृषि क्षेत्र भी इसके दायरे में, अगर वहाँ भी लोग पक्के निर्माण कर सकते हैं, कॉलोनियाँ कट सकती हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन सकती है। ये एक बड़ा खतरा है। डॉक्टर दुबे साहब, भोपाल से इंदौर के बीच की जो इलाका है, जो लाखों एकड़ ज़मीन है, वो इसी चक्कर में ख़त्म होती जा रही है। कल के दिन जो संकट है, मास्टर प्लान की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कल के दिन जो संकट आने वाला है, जनसंख्या बढ़ेगी और फिर कृषि का उत्पादन घटेगा। ये एक संकट होगा। पहले ये कहा जाता था कि खेतों में निर्माण ना किया जाए, पथरीले इलाकों में किया जाए, या फिर वहाँ हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा बने ताकि जो ज़मीन का इलाका वो ज़्यादा खत्म ना हो कॉलोनी के मामले में। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ पत्रकार हमारे साथी रंजन श्रीवास्तव जी भी हैं। रंजन जी, बहुत दिनों बाद ऐसी खबर आई है कि शायद मास्टर प्लान बन सकता है, क्योंकि लोग इस बात पर खुश हैं कि बिना मास्टर प्लान के, बिना प्लानिंग के जब इतना अच्छा विकास हो रहा है, इतना अच्छा रियल एस्टेट के लोग पैसा काट रहे हैं, कई अधिकारी चांदी काट रहे हैं, पॉलिटिशियन सोना काट रहे हैं, अगर इस सब में कट रही है तो यहाँ की जनता और शहर। लेकिन जो मास्टर प्लान की आहट है वो बताती है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी राय? राघवन जी, पिछले 20 साल से तो सुनते आ रहे हैं। एक हम लोग बीरबल की खिचड़ी सुने थे जी, जो कभी पकी नहीं, और यूपी में एक रामकोला का भागवत कहा जाता है जी। जब रामकोला का भागवत, रामकोला जगह है जी, तो वहां पे जब भागवत शुरू हुई तो जो भी वहां पे कोई जो इन्फ्लुएंसर लोग थे आके भागवत सुनते थे, जब तक भागवत खत्म होता था दूसरा आ जाता था, कहता था नए सिरे शुरू करो जी। तो कभी खत्म हुआ नहीं हो। वैसे हमारा मास्टर प्लान है, आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद बिल्कुल सही वर्ड है। और जो एक बात हम कहते हैं, जाट मरा तब जानिए जब तेरही हो जाए, बिल्कुल वैसे मास्टर प्लान का है। तो मास्टर प्लान तब मानिए जब गजट में नोटिफिकेशन हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो ऑफिसर्स हैं और प्रभावशाली लोग हैं, बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपने काम कर लिया है। जितना भोपाल को बिगाड़ना था बिगाड़ चुके हैं। अब मास्टर प्लान कितना सुधरेगा ये देखने की बात है। नहीं, बिगाड़ चुके लगता नहीं कि जितना बिगाड़ सकते थे उतना बिगाड़ चुके नहीं सर। बिगाड़ने के लिए पूरा बड़ा तालाब जो यहाँ की अपर लेक बाकी है, अभी उस पर नजर है। जी जी, नहीं, वहां भी काम हो चुका है। अभी आप इंडोरा गांव चले जाइए, बिसनखेड़ी जाइए, तो वहां पे अच्छा खासा डेवलपमेंट है जी। जंगल में घुस चुके हैं। केवल यही बाकी बचा है कि जब टाइगर खुद आके एप्लीकेशन दे देगा कि माई बाप अब हम लोग को कुछ तो एरिया छोड़ दो, मत घुसो, तो वही बाकी रहा है। नहीं तो तालाब को खराब कर दिया, वो निकोचमेंट कर दिया। सिटी में कहीं प्लान डेवलपमेंट नहीं है, और जो बेतरतीब डेवलपमेंट हो रहा है उससे भोपाल को नुकसान ही हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो दो वर्ग बन गया है, हैव और हैव नॉट्स का। हैव नॉट्स अभी भी तकलीफ में है, डेवलपमेंट से फायदा नहीं हो रहा उनको। पूरे भोपाल की बात कर रहा हूँ। जी जी। और जो हैव है उनकी चांदी है और आगे भी चांदी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे खास बात है कि अब अभी तक तो सड़कें ठीक नहीं थी, फ्लाईओवर ठीक नहीं थे। अब एक नया प्लेयर आ गया, मेट्रो को कह रहे हैं कि वो हम आगे बढ़ाएंगे, अगले 20 साल में 30 साल में कहाँ तक ले जाएंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे वो अलग बात है। लेकिन मेट्रो को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। इसके लिए मैं आऊँगा कमल जी आपकी तरफ। सौरभ जी, सबसे आखिरी में आपके पास में आऊँगा ताकि आप जो कुछ कहें वो पूरा जिस्ट हो जाए इसमें।
सीधी सी बात है राठी जी, 2047 का ये प्लान है। उम्मीद पर तो आसमान टिका हुआ है, लोग कहते हैं। बीरबल की खिचड़ी तो मात खा गई। अब कह सकते हैं कि मास्टर प्लान कब बन रहा है ये नई कहावत में शामिल हो जाएगा। शहर बचे, तालाब बचे, पर्यावरण बचे और सड़कों पर आम आदमी जो पैदल चलता है वो बचे, क्योंकि फुटपाथ की कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। हर जगह हम देख रहे हैं, अगर है भी तो वो बहुत छोटे हो गए हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आपकी राय, ये जो धमक है या जो आहट है, ये कितनी आपको लगती है कि सच में बन जाएगा? क्या मास्टर प्लान आ जाएगा? बिल्कुल। अब जब हम मास्टर प्लान की बात करते हैं तो सही शब्द उसका डेवलपमेंट प्लान है। डेवलपमेंट प्लान भोपाल का 95 में आया था जी, जो 2005 तक के लिए था, लेकिन उसमें जो आबादी का आकलन था वो 25-26 लाख था, जो लगभग आज हमारे पास है। मतलब वो 20 साल अगर मास्टर प्लान नहीं था तो भी आबादी उसके लिए पर्याप्त के लिए बना हुआ था। लेकिन इस बीच हमने कई सैकड़ों की तादाद में उसमें लैंड यूज परिवर्तन करके लोगों को अन्य कई जगहों पे उसे निर्माणों की अनुमतियां जारी करी हैं। लेकिन उसके बाद 2008-9 में भी फिर एक बार मास्टर प्लान आने का प्रयास हुआ था, फिर 2021 में हुआ, 18 में, 19 में हुआ और अब 2025 में फिर होने जा रहा है। लेकिन ये प्लान तो आ जाए, लेकिन इस प्लान के बारे में जो अखबारों में भी खबरें हैं और जो जानकार लोगों से खबरें मिल रही हैं वो वापस वही बता रहा है कि जो प्लान 2017-18 में जब आया था और जिसको बाद में कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई थी तो उस प्लान को पूरी तरह से बदला गया था और फिर मुख्यमंत्री बदले तो प्लान को खारिज कर दिया गया था। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि जो कथा शुरू करे तो उन्होंने कहा कथा ही खत्म नहीं हुई, कि जो आता था कहता था कथा शुरू से आप शुरू करिए जी। तो वैसे ही हालात हुए। अब 2047 तक के लिए हम प्लान की बात करते हैं, जिसमें अब कई नई चीजें जो इस प्लान में समाहित की सोच भी नहीं बनाई होगी। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आज क्लाइमेट की बात होना है। जो बड़ा तालाब है उस भोपाल के पूरे क्लाइमेट को मैनेज करके रखा है। आप उसको खत्म कर देंगे तो क्लाइमेट बढ़िया शानदार एक नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि हमारा बाग, जो बाग है, 2 दिन पहले ही अखबारों में आज खबर छपी, लेकिन 2 दिन पहले दस्तक दे गया कि भाई हमारा इलाका भी संरक्षित रखिएगा, नहीं तो हमें तो पता है कि आप यहाँ आएंगे। राठी जी, उसको खबर लग गई होगी कि मास्टर प्लान आने वाला, तो उसका अपनी उपस्थिति दर्ज करा, ऐसा ना कोई भूल जाए मुझे लोग। नहीं, वो हमेशा ही उपस्थिति दर्ज कराता है और अभी उसने एडवांस में उपस्थिति दर्ज करा दी है। तो आप ये देखिए, तो बागों के संरक्षण की भी जो बात है वो इस प्लान से गायब ही मिलेगी। अरेरा कॉलोनी जैसे क्षेत्र में, जहां की अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर किया पहली पेशी में कि मास्टर प्लान के विपरीत, भवन अनुज्ञा के विपरीत कोई निर्माण को होने ना दिया जाए, तो उन्होंने कहा मास्टर प्लान ही बदलवा देते हैं कि मास्टर प्लान के विपरीत के निर्माण को लीगलाइज करा देते हैं। तो ये सब सारी चीजें जब हम समाहित करते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये वाली बीरबल की खिचड़ी भी कुछ समय के लिए चलेगी और उसके बाद कुछ शासन बदलेगा, फिर जनता की आवाज न्यायालय तक जाएगी। जैसे हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के लिए कहा कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस पे नहीं जाएंगे तो कुछ दिन बाद हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा, और काफी कड़ी टिप्पणियां की हैं। तो यही भोपाल की वो होगा, क्योंकि भोपाल तालाब, जानवर, जंगली जानवर, जंगल, पहाड़, सारी चीजों से समाहित है। इसमें भारत सरकार के कई नियम लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी के कई नियम लग रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान, क्योंकि हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम आज भी देख रहे हैं कि इन नियमों को एक तरफ करते हुए अनुमतियां जारी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम समझ रहे हैं कि वैसी का वैसी वो प्लान में भी करेंगे, जब कोई आदेश को उन्हें मानना ही नहीं है अधिकारियों को, ठीक बात। और फिर कोर्ट में जाके चीजें चैलेंज हो रही हैं। तो ये सब चीजें जब हम देख रहे हैं तो हमें सिद्ध मतलब बिल्कुल यकीन है कि मास्टर प्लान नहीं, ये डिजास्टर प्लान भोपाल शहर के लिए आने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सौरभ जी, दरअसल उम्मीद ऐसी है कि चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन यही है कि कई बार कोई प्लान नहीं होता है। हम कहते हैं कि यही सबसे अच्छा प्लान है कि कोई प्लान नहीं है। पहले के अगर शहर थे, हाँ, अगर 100 साल पीछे यहाँ तो कोई मास्टर प्लान नहीं होता था, लेकिन शहरों की बसाहट देखिए आप। हम इंदौर का जिक्र करते हैं, उसको बसाने के लिए विदेशों से एक्सपर्ट आए थे। हम राजस्थान में जयपुर की बात करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने के लिए वहाँ जो आम जनता की सुविधा के लिए प्लान होता है, उसके लिए भी जो प्लान की गई थी वो आज तक माने कामयाब है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन वर्तमान में एक्सपर्ट लोग हैं, सरकार के पास पैसा है, लेकिन प्लान ऐसा हो रहा है कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही है। ये जो प्लान की आहट है
उसमें कितना आपको बेहतर दिख रहा है और क्या होना चाहिए, आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार राघवेंद्र जी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना इसके बारे में, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, इसका सत्यापन हम कर नहीं पाएंगे। ये तो एक रिपोर्टेज है, अब कितनी सत्य है कितनी नहीं है ये प्लान को आने दें, तब मैं ज़्यादा उसमें चर्चा में पढ़ूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप सत्य की आराधना करेंगे तभी सत्य आपको मतलब आपके सामने दर्शन देगा जी। अगर आप पूंजीवाद की आराधना करेंगे तो पूंजी आपको दर्शन देगी। तो अगर हमने ये मन बना लिया है कि हम एक पूंजीवादी समाज हैं और हमें पूंजी को बढ़ाना है, मान लीजिए स्पेकुलेशन करनी है हमें और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आए, पर बढ़नी चाहिए। जिनके पास है वो लगा नेचुरली वो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो उनकी ये हो सकता है उम्मीद हो कि वो कई गुना बढ़े। पर देखिए, शहर आपने अभी जिक्र किया, पहले जो शहर बनते थे और वो क्यों सुंदर बनते थे, और अब जितने 50 साल से 40 साल से हम शहर की इतने बड़े बड़े नियोजन हो रहे हैं, पर कोई भी ऐसा शहर नहीं बना जो एक्चुअली स्मार्ट सिटियाँ भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इतनी सुंदर नहीं है देखने के लिए, या ऐसा लगता नहीं है कि ये विदेश वर्ल्ड क्लास या उस तरह का जो स्तर हमें बताया गया वो हम मीट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह खास तौर से ये है कि हमने जब शहर बनाए जाते थे जी, तो उनके जो एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते थे वो सार्वजनिक थे। अगर आप वीआईपी रोड नहीं बनी होती और उसके सामने प्रियदर्शनी पार्क नहीं बना होता तो वो सारा पूरा लेक का एज एक संरक्षित नहीं रहता, सार्वजनिक नहीं रहता, वो निजी हो जाता। तो आज भी जो हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, देखिए मास्टर प्लान मेरे सामने नहीं है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं टिप्पणी सिर्फ रिपोर्ट पे करूंगा। हाँ। रिपोर्ट के अनुसार अगर आप तालाब का 53 किलोमीटर की आपकी शोरलाइन है और लगभग ये समझा जा सकता है, ये जो मैप है अगर हम उसको देखते हैं तो हम लगभग ये मान सकते हैं कि आपने उसका लगभग आधा हिस्सा आपने उसका निजीकरण कर दिया है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या शहर निजीकरण से बेहतर होते हैं या सार्वजनिक होने से बेहतर होते हैं? तो अगर आपका 1% या आधा % आपकी जो आधा प्रतिशत आपकी जो शहर की आबादी है, अगर वो तालाब को, आपका जो सबसे बड़ा तालाब है जो आपको सब कुछ देता है जी, अगर आपने उनको 50 मीटर दूर आपने उनको बिठा दिया और उसके आगे नो डेवलपमेंट जोन है, तो बचा क्या? दूसरी बात यह है कि देखिए, आपके पास 1000 स्क्वायर किलोमीटर आपने क्लेम किया है कि इसमें हमारा शहरीकरण होगा। अगर हम 200 लोग प्रति हेक्टेयर हमारा प्लानिंग स्टैंडर्ड है, अगर हम उसी स्टैंडर्ड को हम लेके चलें तो 20,000 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में आपके 20,000 लोग बैठते हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से आपको उसको गुणा कर लीजिए, तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन आपकी 2 करोड़ आबादी के लिए आप शहर बना रहे हैं। क्या भोपाल की आबादी 2 करोड़ लायक है, या भोपाल की आबादी 2 करोड़ होने वाली है? तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो ज़मीन है वो स्पेकुलेशन और स्पेकुलेटिव यूज़ के लिए और एक निवेश के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसका पर्पस एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि उसका सामाजिक कोई दर्शन होगा। तो उससे मैं चिंतित हूँ। मैं इस चीज़ से भी चिंतित हूँ कि जब 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई थी, उसने ये अनुमान लगाया था कि 2050 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें तापमान की वृद्धि को लिमिट करना है। उसके लिए पेरिस अकॉर्ड बना था, उसके लिए तमाम हमने GHG गैस एमिशंस की इन्वेंट्री शुरू की, हमने अपने स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए, हमने भोपाल के क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए, तमाम शहरों के अभी भी बन रहे हैं। पर हकीकत यह है कि पिछले साल हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम पार कर चुके हैं। और क्या इसका कोई जिक्र हमारे डेवलपमेंट प्लान में है या नहीं? क्या ये हमारा मानक नहीं होना चाहिए कि जिस त्रासदी से पूरा देश अभी किसी मतलब आप थराली अभी पिछले हफ्ते हुआ है, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कई शहरों में बाढ़ की स्थिति या बनी हुई है।
आपको पता है कि अगले 10 साल में यह अनुमान लगाया जाता है कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 10% क्लाइमेट चेंज की वजह से मिट जाएगा साल दर साल। हमारा ग्रोथ रेट 6% है, मिट जाने वाला कम से कम 10% है। फिर भी हम क्लाइमेट चेंज का मास्टर प्लान में हम उसका जिक्र करना नहीं चाहते। इसके पूरी रिपोर्टेज में एक भी जिक्र नहीं है मास्टर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन या मिटिगेशन को लेकर, जबकि ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, विश्व भर के सबसे बड़े मुद्दे हैं। धराली अभी हुआ है। बिल्कुल। तो आप बताइए इसका क्या हम चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे तो चिंता है। मैं बस अंतिम दौर की बातचीत में रंजन जी एक चीज़ जोड़ूंगा इसमें, अगर दुबे जी हमारे साथ बने हुए तो मैं उनसे भी मेरा सवाल है। मैं एक अखबार में एडिटर हुआ करता था, 2010 की बात है। पर्यावरण को लेकर जैसे आज डिबेट कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैनेजमेंट के एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं कि आप पत्रकार लोग बेवजह परेशान होते हैं कि पेड़ कट जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नदियाँ सूख जाएंगी। बोले ये पृथ्वी जो है, ये सृष्टि, ये कई बार मिटी है और कई बार बनी है। आप लोग बहुत चिंता करेंगे तो ऐसा होगा कि मिनट 2 मिनट शायद लेट खत्म हो या एक आध दिन देर से खत्म हो, ये पृथ्वी खत्म तो होना और फिर इसका सृजन होना है। तो सृष्टि का समापन भी होता है, सृष्टि बनती भी है। तो बोले कहाँ चिंता कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी पीजिए और मज़े करिए आप। तो हम जो चिंता कर रहे हैं और जो इसको मिटाने वाले लोग हैं, जो पेड़ की चिंता नहीं कर रहे हैं, जो किसी बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, नदियों की, पहाड़ों की, झीलों की चिंता नहीं कर रहा, वो ज़रूर सोचते होंगे कि ये बेकार में इन सब बातों में लगे हुए हैं। दुनिया तो खत्म होने वाली है, अपनी गति से खत्म होगी, हम खामखा चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक ये दुनिया रहे, थोड़ी इस लायक रहे कि हम अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ कर जाएँ। उसके बाद तो सबको पता है कि दुनिया खत्म होनी है। लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूँ कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, मार्केट होते हैं, उसमें बेसमेंट भी गायब होते हैं। बेसमेंट तो मतलब होते हैं लेकिन वो दुकानों में तब्दील हो जाते हैं। सड़कों की मैंने बात की, जो आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। सौरभ जी ने तो बहुत गहन विषय उठाया जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कि अगर क्लाइमेट चेंज के मामले में 1.5 डिग्री अगर तापमान बढ़ने वाला है, और वो तो अभी बढ़ गया जिसका हम 2050 में अनुमान लगा रहे हैं, तो उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बेफिक्र लोग हैं, सबको लग रहा है कि दुनिया तो अपने हिसाब से खत्म होगी, हम तो खाओ पियो और मजे करें, जितना माल काटना वो काटे और आगे बढ़े। आपकी टिप्पणी दुबे जी हैं क्या अभी आप चर्चा में? और मयंक दुबे जी आप हैं? वो उनसे संपर्क टूट गया। बहुत कम समय है। रंजन जी आपकी टिप्पणी। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, सौरभ जी का कंसर्न सही है। एक्चुअली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है या डेवलपमेंट का जी, उसमें इकोलॉजी है या इन्वायरमेंट उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसको इग्नोर करके आप डेवलपमेंट नहीं सोच सकते। तो अभी हो क्या रहा है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो दर्शन दिया था आपके पेपर में उन्होंने, वही दर्शन रियल एस्टेट वालों का है, वही दर्शन मार्केटिंग वालों का है, वही दर्शन मैनेजमेंट का है, वही नेताओं का, अधिकारियों का है। बस खाओ पियो मौज करो। लेकिन जो बाइलाज जो जनता है, जो लाखों संख्या, करोड़ों संख्या में है, जिनका जीवन आधारित है उनके पर, जल जंग जमीन पर, अगर उनको नहीं सोचेंगे हम जी, तो फिर ये जो चीजें हेडवर्स होंगी उनको अफेक्ट करेगा। और मास्टर प्लान का मतलब है कि ग्रोथ आपका जो है वो प्लान हो और आगे सोच के हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हर चीज का तो प्लान वे में होगा तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो फिर हम आगे, जैसे आपने कहा डिसास्टर प्लान, रमेश जी ने कहा, तो डिसास्टर प्लान होगा, मास्टर प्लान नहीं। सौरभ जी ने कहा कि हम ग्रोथ करेंगे 6% और जो डिजास्टर की स्थिति है वो 10% है। हम तो -4 में वैसे ही जाने वाले हैं, लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। सब सोच रहे हैं कि अभी तो झील के भीतर मकान बनाओ, पहाड़ों पर मकान बनाओ, जंगल साफ कर दो, ताकि जब तक जिए हम प्रकृति के नज़दीक रहें, भले प्रकृति नष्ट हो जाए। राठी जी आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। जी, जैसे अखबारों की खबर के अलावा भी हम अगर बात करें तो एक 2010 में और फिर 2017 में भारत सरकार द्वारा वेटलैंड रूल्स का प्रकाशन किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो भी तालाब है उनके 6 महीने के अंदर नोटिफिकेशन होगा, उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस तय होगा। 2017 से 2022 मतलब 5 साल बाद एक चिट्ठी जरूर सरकार ने बनाई, जिसका प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक चिट्ठी बनाई है प्रशासनिक आदेश, उस प्रशासनिक आदेश के बाद 2022 से लेकर 2025 उसी आदेश के आधार पर कैचमेंट क्षेत्र में निर्माणों की अनुमति जारी कर दी गई। उसी जो प्रशासनिक आदेश है उसके आधार पे ही अब एक क्रूज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा कि इसे हटा दीजिए यहाँ। तो अब उसका तोड़ लेके आए सब, इसमें इको टूरिज्म है, यहाँ बैठा के हम रेस्टोरेंट चला लेंगे,
क्रूज नहीं चलाएंगे, आपने मना कर दिया तो असल में नियत खराब है। तो क्रूज वहां खड़ा है इसलिए हम उसमें रेस्टोरेंट चला लें। ठीक। इसके बाद आप उसी आदेश को हवाला देते हुए 250 मीटर तरफ ग्रामीण तरफ और 50 मीटर शहरी तरफ निर्माणों की राह खोलने की पूरी तैयारी बिल्कुल शासन ने कर ली है, क्योंकि वो नोटिफाई कर नहीं रहे हैं और नोटिफिकेशन जो प्रशासनिक आदेश है वो 250 मीटर पे अनुमति दे रहा है। सौरभ जी, दरअसल सरकार और प्रशासन गैर जिम्मेदारी और ढीठपने पर उतर आए हैं। उनका मकसद बेहतर जीवन और सुरक्षित जिंदगी देने का नहीं है, सिर्फ किसी तरह काम चले या काम ना चले तो पैसा मिलता रहे। जो आपने कहा ना कि आप पूंजीवाद पे चले गए हैं, आपको इससे मतलब नहीं कि सुविधाएं कितनी मिल रही है। बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी। मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूं कि अगर ये प्लान इस तरह से जैसे न्यूज़पेपर में छपाए हुआ तो आपके जितने आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इवन अपर क्लास के जो लोग हैं जो सलैया में और जो कलियासोत नदी के आसपास रहते हैं, वो सब उनकी गाड़ियां डूबने वाली हैं। मैं आपको उसका बहुत एक तरीका उसकी वजह बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि केरवा, कलियासोत और बड़े तालाब के कछार में तीनों में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े पैमाने पे उसका शहरीकरण होने जा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। अगर ये हुआ तो नीचे डाउनस्ट्रीम साइड में आपके फ्लड्स आने जरूरी है। लेकिन ये कब तक होगा? देखिए, वो तो आपकी स्पीड पर है, तो वो तो होना ही जो है। आज के लोग हैं सर, वो डरने वाले नहीं है। अगर ये 50 साल बाद होगा तो वो कहेंगे हम तो अभी मजे करेंगे। तो चेन्नई हर साल बाढ़ की स्थिति देखता है, दिल्ली हर साल बाढ़ की स्थिति देखता है, बैंगलोर हर साल बाढ़ की स्थिति देखता है, जयपुर देखता है, जोधपुर देखता है। चिंता किसी को नहीं है। कौन सा शहर नियोजित नहीं है? सारे नियोजित है। इसकी चिंता किसी को नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज की खबर, आज की चर्चा के बाद जो लोग प्लान तैयार कर रहे हैं, वो आप सब विशेषज्ञों ने जो बात की है, आम जनता की बात की, उसको देखेंगे, उसका समावेश करेंगे और एक ऐसा प्लान लेकर आएंगे जो सच में भोपाल को बनाने वाला हो, संवारने वाला हो, लोगों की जिंदगी बेहतर करने वाला हो। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी आपका साधुवाद, लाठी जी आपका धन्यवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद और डॉक्टर मयंक दुबे जी का भी बहुत साधुवाद कि उन्होंने असम से यात्रा के दौरान हमसे चर्चा की। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।